के समय में जो काम करके आपको खुशी मिल रही है वो आगे जाकर 110% वो मुसीबत बनने वाली है। कैसे आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं कि एक है यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट्स और एक है यहाँ पे कंसेंट्रेटेड। प्यास लगी है कहीं से ये घूंट हमको पानी मिल जाए। माइंड कितना फोकस्ड है। हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने प्यारे से चैनल गुड कैरियर क्लासेस में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, एक है यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट्स और एक है यहाँ पे कंसेंट्रेटेड, यानी पूरा फोकस। एक फोकस है और एक ऑन फोकस स्टूडेंट है। तो आज इसी के मैं बारे में बात करूंगा कि जो ऑन फोकस स्टूडेंट है यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड है, किस तरीके से अपने एक काम में एकाग्रचित हो पाए और उस काम में एकाग्रचित होकर या तो पढ़ाई हो या कोई अदर उनसे रिलेटेड कोई भी अदर काम हो। आज के स्टूडेंट्स को ऐसे कामों में मजा आ रहा है जिसमें दिमाग लगाना ही ना पड़े। ऐसे ऐसे जगहों पे इनका माइंड आज के समय में चला गया है आज के स्टूडेंट्स की, क्योंकि अभी स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया पे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस बना रहे हैं। हालांकि यहाँ पे फोकस कम बनाना है और अपने पढ़ाई पे, स्टडी पे फोकस ज़्यादा बनाना है। तो ये पढ़ाई पे अपना फोकस कम करके यहाँ पे जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, यानी सोशल मीडिया पर अपना ज़्यादा फोकस बना रहे हैं, जिसकी वजह से इनको आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जो हमारा दिमाग आज के समय में जिस काम को करके उसको खुशी मिल रही है, हमारे दिमाग को जिस काम को करके अभी के समय में, यानी अभी आप स्टूडेंट्स हैं, तो अभी के समय में जो काम करके आपको खुशी मिल रही है वो आगे जाकर 110% वो मुसीबत बनने वाली है। यानी उस समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। 110% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जो चीज़ करके आज आपका दिमाग खुश हो रहा है, यानी सोशल मीडिया वगैरह, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब चलाकर खुशी मिल रही है, आगे जाकर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बने रहिएगा। आज की वीडियो में इसी का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे सोशल मीडिया से बचकर और अपने पढ़ाई पे पूरा का पूरा फोकस 100% बना सकते हैं। देखिए, अब बोलेगा सर जल्दी बताइए इसका सॉल्यूशन। देखिए, इतना जल्दी इसका एक लाइन में भी मैं बता सकता था, लेकिन सबसे पहले आपको दिमाग को कंसेंट्रेट करना है, तब जाकर चीजें मैं बताऊंगा, तब आपके दिमाग में जाकर वो फिट बैठेगा, तब आप उस चीज को रियलिटी में समझ पाओगे। अभी एक लाइन में कोई चीजें बता दूंगा तो आप नहीं समझ पाओगे, हालांकि एक लाइन में ही उसका सॉल्यूशन है। चलिए, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और यहीं से बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप अपने माइंड को स्टडी पे फोकस्ड बना सकते हैं। देखिए, हमारा दिमाग जो है, ये आप इसको एक जगह लगा दोगे, वहां से ये भागेगा, उसको आपको खींच कर लाना होगा, फिर वह भागेगा, फिर उसको खींच कर लाना होगा, फिर वह भागेगा। ऐसे आपको बार 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 करना है और एक समय ऐसा आएगा कि ये अपने मालिक का बात मान ही लेगा और कंसेंट्रेशन के रस्सी में बंध जाएगा। दोस्तों, वैसे कामों में आप ज़्यादा फोकस बनाते हैं जिसका आपके लाइफ में कोई काम ही नहीं। देखिए, अभी आप स्टूडेंट्स हैं, अभी आप बड़ी बड़ी चीज़ें मत सोचिए। आप तो अभी ये नहीं सोच सकते हैं कि मुझे बिजनेस करना है। आप अभी ये नहीं सोच सकते हैं कि हमको बड़े लेवल पे स्टार्टअप करना है। ये सब चीज़ें अभी आप नहीं सोच सकते, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट्स हो। आपके पास अभी सिर्फ एक ही काम है। हो सकता है आपके मन में होगा बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, पढ़ाई से हटकर करेंगे। हो सकता है आपके दिमाग में चलता होगा ये चीजें, लेकिन अभी आप ये चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपका स्टूडेंट लाइफ है। तो स्टूडेंट लाइफ में आपका एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करना है। और एक बात बताओ कि यदि अभी आप मान लीजिए पढ़ाई को एक चैप्टर पढ़ के आधा अधूरा छोड़ दे रहे हैं,
या किसी सब्जेक्ट को उठाए, 1-2 चैप्टर पढ़ दिए, छोड़ दिए। नोट्स बनाने चले मैथ्स का, 1-2 चैप्टर का बनाए, वैसे ही छोड़ दिए। यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो भी आधा-अधूरा कर रहे हैं, तो इसका क्या गारंटी है कि आगे जब आप स्टार्टअप करोगे, उसको भी आप पूरा टाइम दोगे, उसको पूरा उस पे टाइम दोगे और पूरा उसको करोगे, क्या गारंटी है इसका? उसको भी आधा-अधूरा छोड़ दोगे? तो जब अभी आप फ़ोकस नहीं बना रहे हो, अपने काम को 100% नहीं दे रहे हो, तो इसका क्या गारंटी है कि आगे जब कोई स्टार्टअप करोगे या अपने मन का काम करोगे, तो इसका क्या गारंटी है कि उस समय उसको 100% देकर पूरा करोगे? क्योंकि अभी आपका माइंडसेट यहीं पे बन गया है, यहीं से आपका माइंडसेट स्टूडेंट लाइफ़ से ही बन गया है कि किसी काम को आधा-अधूरा करके छोड़ देना। किसी काम को आधा-अधूरा करके छोड़ देना, पूरा मत करना। तो क्या गारंटी है कि आगे भी उसको पूरा आधा-अधूरा नहीं छोड़ोगे? तो इसकी स्टूडेंट लाइफ से ही ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। पढ़ाई से ही हर एक एजुकेशन से ही हर एक चीज़ सीखने को मिलता है, चाहे वह कितनी बड़ी स्टार्टअप कर लो, कितनी बड़ी बिज़नेस बना लो, कुछ भी बना लो। एजुकेशन से ही हमें हर स्टूडेंट लाइफ से ही हमें हर एक चीज़ों को सीखने को मिलता है। अभी आप स्टूडेंट हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ाई करना है और आपको बड़ी-बड़ी बातें अभी नहीं सोचना है। अभी आप 9th स्टैंडर्ड में हो, 10 स्टैंडर्ड में हो, 8 स्टैंडर्ड में हो, 12 स्टैंडर्ड में हो, तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी के बारे में सोचना है। और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी, कि स्टडी पे अपनी फोकस कैसे बनाएं, बस यही आपको सोचना है। और कुछ बाहर की चीज़ें नहीं सोचना है, सबको त्याग दो। अभी तक यदि कोई ऐसी चीज़ें सोचते थे तो हर चीज़ों को त्याग दो। सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में ये रखो कि हमें सिर्फ और सिर्फ अभी स्टडी पे फोकस बनाना है। और इसको जब पूरा करोगे तो इसकी लत लग जाएगी आपको कि कोई जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका नोट्स पूरा बनाना है, हर सब्जेक्ट का पूरा नोट्स बनाना है, हर सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज क्लियर करना है। तो यानी पूरा करने की अभी से ही आपकी एक लत लग जाएगी। तो आप आगे यदि कोई स्टार्टअप भी करते हैं या कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसको पूरा करने की क्षमता आपके माइंड में बनी रहेगी। आप रियलिटी में समझ पा रहे हो मेरे बात को तो बहुत आगे तक जाओगे। हमारा जो माइंड है, जिस काम में दर्द हो वो काम करना पसंद नहीं करता है। जैसे पढ़ाई करना पसंद नहीं करेगा, पढ़ाई में आपका माइंड पढ़ाई करना पसंद नहीं करेगा क्योंकि उसमें दर्द है। व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, ये भी काम आपका माइंड करना पसंद नहीं करेगा, इसमें भी दर्द है। वैसे कि दोस्तों के साथ घूमना ये पसंद करेगा, पार्टी करना ये पसंद करेगा, क्योंकि इसमें फोकस नहीं बनाना है आपको। इसमें फोकस नहीं बना, इसमें कोई दर्द नहीं, इसमें मजे हैं। तो मजे वाली काम जो है आपका माइंड अभी पसंद करेगा और वही मजे वाली काम को आगे जाकर आपके लिए 110% मुसीबत बनने वाला है। ये बातें याद रखिएगा। और एक चीज आपको बता दूं मैं, आपको हर एक काम को करने की एक वजह होना चाहिए। आपके पास एक हर एक काम को करने की एक वजह होना चाहिए। जब तक आपके अंदर किसी काम को करने की वजह नहीं है, तब तक आप उस काम को 100% नहीं दे पाओगे। जैसे मैं आपके सामने बात करूं कि मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, सिर्फ यही सोच रहे हैं कहीं से एक घूँट पानी मिल जाए, कहीं से एक घूँट पानी मिल जाए। बहुत प्यास लगी है, बहुत तेज़, कहीं आपको पानी नहीं दिख रहा है। बस आपके दिमाग में इतना चल रहा है कि कहीं से एक घूँट हमको पानी मिल जाए। तो देखिए आपका माइंड कितना फ़ोकस्ड है, क्योंकि उसका वजह है, क्योंकि हमें प्यास अपनी बुझाना है। ये एक वजह है कि हम अपने प्यास को बुझाना चाहते हैं, हमें बहुत तेज प्यास लगी है। तो आपका माइंड एक जगह फोकस्ड है कि हमें प्यास लगी है, प्यास लगी है, कहीं से एक घूंट हमको पानी मिल जाए। इसको बोलते हैं फोकस्ड, और इसका वजह है क्योंकि आपको प्यास लगी है। तो वैसे ही आपके पढ़ाई में स्टूडेंट्स, आपका एक वजह होना चाहिए कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं। आप हो सकता है आपका वजह बन सकता है, जैसे पहले मैंने बात किया कि यदि आप स्टूडेंट लाइफ में अपनी सिलेबस को पूरा नहीं कर रहे हैं, आधा अधूरा छोड़ दे रहे हैं, तो क्या इसका गारंटी है कि आगे भी आप अपनी किसी काम में
सफलता प्राप्त करोगे यानी उस काम को पूरा करोगे, इसका क्या गारंटी है? तो आपको पढ़ाई को लेकर आपका एक वजह होना चाहिए कि हमें हमें पढ़ाई को पूरा करना है ताकि आगे वाला जो स्टार्टअप है उसको भी मैं पूरा कर सकूं। यानी अभी से हमें लत बनाना है। और हर वो कहते हैं ना कि हर लोग हर कुछ आपसे ले सकता है, लेकिन आपके अंदर का जो नॉलेज है, आपके अंदर का जो ज्ञान है, वो कोई नहीं ले सकता है। आपका एक वजह बनना चाहिए कि हमें पढ़ाई करना है, तो हमें किस लिए पढ़ाई करना है? हमें ये चीज़ हासिल करना है, तो फिर वहाँ पे आपका माइंड फ़ोकस हो जाएगा। जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तब उस चीज़ों को याद करो कि हमारा ये वजह है, हमारा ये वजह है, हमारा ये वजह है। इस वजह के लिए अब आपका वजह क्या हो सकता है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। कि आपका क्या वजह है। आप कोई ना कोई वजह होगा तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं कि ऐसा ही ज़िंदगी को जी रहे हैं। कि ज़िंदगी का कोई वजह ही नहीं है, तो फिर वो ज़िंदगी किसी काम का नहीं। फिर आप कभी अपने लाइफ में उस लेवल तक नहीं जा सकते हैं जब आपका ज़िंदगी का कोई वजह ही नहीं है तो। अगर ज़िंदगी का वजह है आपका, तो आप उसको जानिए कि क्या वजह है और उस वजह को अपने दिमाग में रखकर और अपने माइंड को फोकस करके अपने स्टडी पे पूरा का पूरा लगाओ। तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया कि आपको वजह सेट करना है कि हमें क्या-क्या पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है। आपको किसी के लिए नहीं पढ़ना है, ना आपको अपने माता-पिता के लिए पढ़ना है, ना अपने वाइफ के लिए पढ़ना है, ना किसी के लिए नहीं। आपको पढ़ना है अपने आप के लिए। आपको वजह सेट करना है अपने आप के लिए और किसी के लिए नहीं। क्योंकि कोई ज़िंदगी में कोई साथ नहीं रहता है, ना आपके माता-पिता आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाले हैं, कोई आपके साथ नहीं रहने वाला है, सिर्फ़ आप रहोगे। तो आपको वजह सेट करना है कि किस वजह से हमें जो है पढ़ाई करना है और तब आपका माइंड फोकस्ड होगा एक काम पे और इसको लगातार देखिए आज मेरी वीडियो देख लोगे उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप फोकस्ड हो जाओगे अपनी वजह सेट कर लोगे फिर कल वैसा ही फिर आउट ऑफ कंट्रोल आपकी माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। देखिए आउट माइंड हमारा आउट ऑफ कंट्रोल होता है इसका एक वजह है कि आप अपनी औकात से बड़ी-बड़ी बातें सोचने लगते हो। इसके पास ये कार है तो ये कार मुझे भी लेनी है। ये काम कर रहा है तो ये काम हमें भी करनी है। यानी अपनी औकात से बड़ी-बड़ी बातें सोचने लगते हो जिससे आपका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर आपका फोकस खराब हो जाता है। तो आप वैसे चीज़ों को आपको नहीं सोचना है जो आपके वश की है ही नहीं। अभी नहीं सोचना है, वो होगा, वो आपके वश का होगा। जब आप यहाँ पे फ़ोकस कर लोगे, तब एक न एक समय आएगा जो वो आप अचीव करोगे। लेकिन अभी नहीं सोचना है, अभी आप स्टूडेंट्स हो। अभी लोगों को देखकर अपनी माइंड डिस्ट्रैक्ट मत करो, कि हमें ये चीज़ लेना है, ये चीज़ लेना है, ये करना है, वो करना है। क्योंकि यहीं से जब अपने आउट ऑफ कंट्रोल सोचने लगते हो यानी अभी तो आप नहीं कर सकते हो तो आपके वश की अभी तो नहीं है तो इसी चीज को आप सोचने लगते हो तो आपका दिमाग भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और फिर बड़ी बड़ी बातें सोचने लगता है फिर आपका माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर फोकस नहीं बना पाता है अपने पढ़ाई पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। पहला क्या करना है, पहला वजह बनाना है। वजह बन जाएगा, उसके बाद जैसे पानी का मैंने एग्जांपल लिया, तो वजह बना लोगे तो आपका फ़ोकस बनने लगेगा। और दूसरा हमेशा कैसे फ़ोकस्ड रहें, इसके लिए आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है? तो आपको बड़ी-बड़ी बातें नहीं सोचना है, जो अभी आप नहीं कर सकते। लोगों को देखकर आपको बड़ी-बड़ी बातें नहीं सोचना है, जो आप अभी नहीं कर सकते। आपको वजह सेट करना है कि एक दिन मुझे ये लेना है, बस ये वजह उसको वजह बना लो। उसको क्या बना लो? वजह बना लो और उस पे अपना फ़ोकस होकर काम करना शुरू कर दो। जो आपको बड़ी-बड़ी चीज़ें दिख रही है, इसकी वजह बना लो कि हाँ, मुझे ये लेना है, आज नहीं लेकिन एक दिन। हाँ, ये सोचते मत रहो कि ये हमने ले लिया, ये हमने कर लिया, ये हमने घर बनवा लिया। अपने दिमाग में इसको मत सोचो, क्योंकि बाहर कुछ नहीं होता है। हमारा माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में अंतर नहीं समझता है।
वो तो माइंड हमारा समझेगा कि हाँ, सही में हो रहा है, तो और ज़्यादा सोचवाते जाएगा, आप सोचते जाएँगे, बाहर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रियलिटी और इमेजिनेशन में अंतर नहीं समझता है कि क्या हमारा रियल है और क्या हम इमेजिन कर रहे हैं, क्या वास्तविक है और क्या काल्पनिक है। ये अंतर इसमें नहीं समझता है, तो ये तो आपको सोचवाएगा ही। और इसी से सोचते आपका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, फिर आपका फोकस बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आपको बड़ी-बड़ी बातें, लंबी-लंबी बातें अभी नहीं सोचना है, आप अभी स्टूडेंट हो, फिर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जब बड़ी-बड़ी बातें सोचोगे तो। तो पहला वजह बनाओ और दूसरा, बड़ी-बड़ी बातें मत सोचो, उसको वजह बना लो कि हाँ, हमें एक दिन ये लेना है, तो वजह बन गया और वजह बन गया तो आपका माइंड फोकस हो जाएगा। और डेली काम करें, सर डेली फोकस रहें, तो डेली फोकस रहने के लिए आपको मैंने बोला ना बड़ी-बड़ी बातें नहीं सोचनी है, दूसरों का देखकर आपको बड़ी-बड़ी चीज़ों को कल्पना नहीं करना है। जब बड़ी-बड़ी बातें सोचेंगे तो हमारा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते अपने माइंड को और फिर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो समझ गए? ये चीज़ें आपको समझ आई कि अपने फोकस्ड कैसे करना है अपने पढ़ाई पे। आई होप आप मेरी बात से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिली होगी। कुछ सीखने को थोड़ी भी मिली होगी तो कमेंट सेक्शन में एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करना। और आप क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके लाइफ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उसका मैं रिप्लाई दूँगा, उस पे वीडियो भी आप देना चाहूँगा आपको। तो कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक ज़रूर देना। चलिए तो मिलते हैं फाइनली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।